नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करते हैं महिला रेस्लर्स की, यानी महिला पहलवानों की। आपको पता होगा कि शनिवार की रात को इन महिला पहलवानों, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ दो और पहलवान थे, इन लोगों ने हमारे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी उनके घर पर रात को 11 बजे, और ये मीटिंग लगभग 2 घंटे चली थी। इस मीटिंग में कोई ठोस आश्वासन मिला था इन पहलवानों को। उसके बाद इसमें से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, इन तीनों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई न कोई ठोस आश्वासन इन पहलवानों को ज़रूर मिला है, जिसकी वजह से जो अब तक आंदोलन उग्र हो चला था वो शांत हो गया था। मीडिया के एक सेक्शन ने इसे ये भी कहा कि इसके मैनेज कर लिया गया या पहलवानों का आंदोलन जो है अब समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन बजरंग पुनिया का एक ट्वीट आता है और साक्षी मलिक का भी, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, उनका सत्याग्रह है वो जारी रहेगा और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका ये आंदोलन भी जारी रहेगा। तो बजरंग पुनिया के इस ट्वीट के बाद से ये क्लियर हो गया कि पहलवानों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच जो भारतीय किसान यूनियन थी, जो उनको बैकअप कर रही थी और जिसका ये कहना था कि 9 जून तक अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो एक बार फिर वो जंतर मंतर पर धरना देने जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसको लेकर टिकैत पर भी कुछ आरोप लगाए गए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो फिलहाल पिछले 135 दिन से चल रहा है। करीब 4 महीने हो गए इन पहलवानों के आंदोलन को। जनवरी में ये पहलवान बैठे थे, आपको पता होगा। तो उसके बाद से अब कल जो है एक नया डेवलपमेंट हुआ, जिसके बारे में आपको भी पता होगा कि कल हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मुलाकात इन पहलवानों से हुई और ये मुलाकात तकरीबन 6 घंटे तक चली। और 6 घंटे की मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से कहा कि पहलवानों को पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है कि सरकार बिल्कुल सही और दुरुस्त एक्शन लेगी। सुनने में ये आ रहा है कि पहलवानों ने 5 अपनी मुख्य डिमांड रखी है। नंबर 1 कि जो भारतीय ओलंपिक कुश्ती संघ है उसका चुनाव कराया जाए समय पर। उस चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह या उनके किसी रिश्तेदार या दोस्त या मित्र को चुनाव लड़ने से रोक लगाया जाए, वो चुनाव न लड़ें। इसके अलावा 28 मई, जिस दिन आपको याद होगा कि हमारे नई संसद भवन का उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, एक तरफ उद्घाटन कर रहे थे, दूसरी तरफ पहलवानों को सड़क से उठाकर गिरफ्तारी की गई थी, उनके खिलाफ मुकदमे लादे गए थे तमाम तरह के। दिन भर वो थाने पर रहे थे, शाम को उनको रिहा किया गया। तो पहलवानों की एक ये मांग है कि उन पर जो मुकदमे उस दिन लगाए गए थे वो मुकदमे हटाए जाएँ। चौथी मांग, जो एक इम्पॉर्टेंट मांग है उनकी, ये है कि एक आंतरिक शिकायत कमेटी ओलंपिक एसोसिएशन में बनाई जाए और उस शिकायत कमेटी की जो अध्यक्ष हो वो महिला हो, ताकि महिला पहलवानों के साथ अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है या इस तरह के वाकयात आगे भी होते हैं तो वो इनकी खुलकर शिकायत उस महिला अध्यक्ष से कर सके या उस महिला अधिकारी से कर सके। तो ये तो हुई 4 मांगें। लेकिन जो 5वीं मांग और सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो मांग है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का। अब यही इसको लेकर सरकार और पहलवानों के बीच जिच फंसी हुई है। दिक्कत यह है कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि अनुराग सिंह ठाकुर ने कल यह भी कहा कि 15 जून तक जो है दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी चार्जशीट फाइल कर देगी। अब चार्जशीट कितना मजबूत फाइल करती है दिल्ली पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। और बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी भी इसी चार्जशीट पर डिपेंड करेगी कि पुलिस उस पर क्या चार्जेस लगाती है और उस चार्जेस जो लगाती है पुलिस उसके ऊपर, उसके पास सबूत उसके क्या होंगे। और अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है बृजभूषण शरण सिंह को, तो उन्हें उसका सबूत जो है अदालत में पेश करना होगा। तो उतने पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस के पास हैं कि नहीं है। तो बहरहाल आज 9 तारीख हो गई, 6 दिन और बचे हुए हैं। 15 जून तक इस मामले में कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। हमने आपको अपने पिछली वीडियो में ये बताया भी था, अमित शाह से मुलाकात जब पहलवानों को हुई थी, कि इस मुलाकात के बाद जो है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है कार्रवाई कुछ न कुछ दिल्ली पुलिस की ज़रूर होगी। और वो समय अब आ गया है, यानी मैक्सिमम 6 दिन और बचे हैं। अब ये देखना होगा कि पहलवानों की इस मांग का किस तरह से सरकार निपटारा करती है, या सरकार बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करवाती है या नहीं करवाती है। दिल्ली पुलिस के पास कैसे सबूत आते हैं, कि उसके पास कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी तय होगी या फिर नहीं होगी, या कोर्ट में ये मामला क्या रंग लेगा, ये दिल्ली पुलिस की जांच पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि जो सिक्का, जो बुलंदी बृजभूषण शरण सिंह की ओलंपिक संघ में, कुश्ती संघ में चलती थी, अब वो नहीं चलेगी। तो एक तरह से पहलवानों की
मोरल बूस्ट तो हुआ है सरकार के इस कदम से, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कदम सरकार को और पहले ही उठा लेना चाहिए था। इस मामले को इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, और हमें उम्मीद है और हमारे दर्शकों को भी उम्मीद है कि कोई न कोई रास्ता इसमें ज़रूर निकलेगा, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चलने से देश की इमेज का भी फ़र्क पड़ रहा था। और आपको तो पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस महीने 22 तारीख को अमेरिका की यात्रा पर जाना है। तो उम्मीद ये की जाती है कि अब इस मामले का कोई एक सम्मानजनक हल ज़रूर निकलेगा और ये मामला अब ख़त्म होगा। आज बस इतना ही इस वीडियो में। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।